माता सावित्री और माता गायत्री अलग अलग अपोजिट साइड में बैठी हैं। जैसे माता गायत्री इस पर्वत पर बैठी हैं और माता सावित्री वो सामने मेरी उंगली के सामने वो बड़ा पहाड़ दिख रहा है आपको, ये चोटी पे, ये देखिए ये है वो माता सावित्री हैं और जहां हम खड़े हैं ये माता गायत्री हैं। माता सावित्री के भी आपको दर्शन कराएंगे, उससे पहले आप ये संपूर्ण पुष्कर नगरी का दर्शन कीजिए। और जब भी आप यहाँ आए, कई बार कई मंदिर हमको छोटे और जीर्ण अवस्था में दिखते हैं तो हम उनकी महत्वता को कमतर आंकते हैं। चढ़ाई है थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये बनता है। और फिर वैसे भी भारत दर्शन यात्रा हम जब कर रहे हैं तो क्या चढ़ाई क्या उतराई। आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं ये संपूर्ण पुष्कर नगरी, बारिश शुरू हो चुकी है। उससे पहले आप ये देखिए, इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर यहाँ से छोटा सा प्रतीत हो रहा है, आपको दिख रहा होगा वो पानी सामने। और ये सारी पुष्कर नगरी छोटी सी है, लेकिन इसका इतिहास और इसकी विरासत बहुत समृद्धशाली है। सादर जय श्री राम मित्रों, मैं आपका अपना बंटी महाराज प्रस्तुत हूँ व्योमपथ के भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत एक और नई यात्रा के साथ, जिसमें हम आपको दर्शन कराने वाले हैं तीर्थ गुरु श्री पुष्कर राज जी के अंदर जितने भी दिव्य और अद्भुत स्थल हैं। उसी क्रम में हम आज जा रहे हैं श्री गायत्री माता जी के मंदिर पे। ये इसका छोटा सा विवरण लगा हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से संपूर्ण पुष्कर का अद्भुत व्यू देखने को मिलेगा। चढ़ाई है थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये बनता है। और फिर वैसे भी भारत दर्शन यात्रा हम जब कर रहे हैं तो क्या चढ़ाई क्या उतराई। चलो चलते हैं। और एक व्यू तो आप ये देख ही लीजिए पुष्कर का। वो सामने जो पहाड़ी है वो माता सावित्री है, उनके जस्ट सामने इधर माता गायत्री है। जब आप माता गायत्री के पास जाने के लिए जो है प्रारंभ करेंगे, तब तो आपको सीढ़ी मिलेंगी। उसके बाद ये थोड़ा टूटा और जुगाड़ टाइप का रोड मिलेगा, क्योंकि ये स्थान उतना प्रचलित नहीं है तो लोग यहाँ कम आते जाते हैं, पर हम जैसे लोग तो आते ही। और यहाँ से मुख्य आकर्षण है पुष्कर का व्यू। और ये आप पुष्कर इतने में ही देखिए थोड़ा सा क्या अद्भुत लग रहा है। वो देखिए सामने वो जो पहाड़ी है, वो टॉप पे माता सावित्री है और ये माता गायत्री है। और ये छोटी सी लेकिन काफी दुर्गम चढ़ाई, और बस हम पहुंचने वाले हैं। उसके बाद आपको टॉप व्यू दिखाएंगे जो कि अद्भुत होगा। भैया बता रहे हैं कि कल यहाँ पर मेला लगेगा, आज रात्रि में यहाँ पे जागरण है। तो ये देखिए, हम पिछले 6 दिन से यहाँ हैं। आज ही क्यों आए, ये सब पूर्व निर्धारित होता है। और ये महामाई की ही इच्छा थी कि हम आज आए और यहाँ के इस मेला और इस उत्सव के बारे में आप सभी को परिचित कराएं। पाप मोचनी माता के नाम से विख्यात है माता गायत्री। और पाप मोचनी एकादशी को यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है और भंडारा भी होता है। एकादशी के पहले 10वीं को यानी आज यहाँ पे जागरण है। अन्य भक्त आके माता के चरणों में अपनी हाजिरी प्रस्तुत करेंगे और उनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे। और अभी आप देखिए, ये देखिए वो सामने बारिश हो गई है शुरू, और हम बस आप लोगों के लिए शूट करने के लिए आए थे। और विशेष माता की दर्शन, तो मैया के दर्शन अभी करते हैं, आपको भी कराते हैं। चलिए, हम बस पहुंचने वाले हैं। लगभग 20 मीटर और हमें चलना है। थोड़ी सी चढ़ाई और बहुत टफ है, लेकिन यहाँ आके जो शानदार दृश्य दिख रहे हैं, अद्भुत, क्या ही कहें, मैं स्पीचलेस हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। ये देखिए पूरा आपको पुष्कर श्री ब्रह्मा जी की कृपा से इस अरावली पर्वतमाला के गोद में, अद्भुत क्या दृश्य, देखिए गौर से देखिए। अपन चलते हैं ऊपर की ओर। संध्या काल हो चुकी है, बारिश भी हो चुकी है और बारिश रुक भी चुकी है। और अब आप ये समस्त पुष्कर नगरी का अवलोकन करिए। माता गायत्री के श्री चरणों में आ चुके हैं। और विशेष बात यह है कि पंडित जी के द्वारा ये जानकारी मिली है कि कल यहाँ पर पाप मोचनी एकादशी को बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रतिवर्ष साल में एक दिन ये मेला लगता है, जिसमें भक्तों को प्रसाद और उनकी सेवा अर्चना के द्वारा जो प्रसाद वो स्वयं चढ़ाते हैं, वो वापस करके उनको यहाँ से आशीर्वाद दिया जाता है। और आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं ये संपूर्ण पुष्कर नगरी, बारिश शुरू हो चुकी है। उससे पहले आप ये देखिए, इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर यहाँ से छोटा सा प्रतीत हो रहा है, आपको दिख रहा होगा वो पानी सामने। और ये सारी पुष्कर नगरी छोटी सी है, लेकिन इसका इतिहास और इसकी विरासत बहुत समृद्धशाली है। जैसा कि मैंने आपको पुष्कर दर्शन यात्रा में और जगत पिता ब्रह्मा जी के ब्लॉग में बताया है कि ब्रह्मा जी ने जब यहाँ पर यज्ञ किया, माता सावित्री की अनुपस्थिति में माता गायत्री के साथ विवाह करके उन्होंने जैसे ही यज्ञ में आहुति देना प्रारंभ की, माता सावित्री आ गई और क्रोधित होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। आपस में श्रापाश्रापी होने के उपरांत, क्योंकि गायत्री माता बहुत ही तेज और शक्तियों से सुसज्जित थी, तो माता गायत्री की
कृपा से वो शाप तो विमोचन हो गया, क्योंकि सावित्री माता ने जो श्राप दिया था ब्रह्मा जी को, वो ये दिया था कि अब आप कहीं जगत में पूजित नहीं होंगे, यानी आपकी पूजा नहीं होगी। लेकिन माता गायत्री ने इस शाप का निराकरण कर दिया और ये कहा कि आपको पूजेंगे तो, लेकिन आपकी विधिवत पूजा जो होगी वो सिर्फ पुष्कर में होगी। आज के समय में तमाम स्थानों पर ब्रह्मा जी के मंदिर बन गए हैं, लेकिन जो मान्यता है जिस मंदिर की है वो श्री पुष्कर राज्य के ब्रह्मा मंदिर की है। और ये वही गायत्री माता का मंदिर है जिनसे ब्रह्मा जी ने शादी की थी। उसके उपरांत माता सावित्री और माता गायत्री अलग अलग अपोजिट साइड में बैठी हैं। जैसे माता गायत्री इस पर्वत पर बैठी हैं और माता सावित्री वो सामने, मेरी उंगली के सामने वो बड़ा पहाड़ दिख रहा है आपको, ये चोटी पे, ये देखिए, ये है वो माता सावित्री हैं और जहां हम खड़े हैं ये माता गायत्री हैं। माता सावित्री के भी आपको दर्शन कराएंगे। उससे पहले आप ये संपूर्ण पुष्कर नगरी का दर्शन कीजिए। और जब भी आप यहाँ आए, कई बार कई मंदिर हमको छोटे और जीर्ण अवस्था में दिखते हैं तो हम उनकी महत्वता को कमतर आंकते हैं। आपको उन स्थानों पर अवश्य जाना चाहिए जिन स्थानों का महत्व बहुत विशाल है। ऐसे ही एक मंदिर, ये गायत्री माता मंदिर है। मैंने देखा कि यहाँ स्थान आप देख रहे होंगे, वो हम नीचे से, वहां से हमने प्रारंभ किया था। छोटा सा मार्ग है लेकिन बहुत ऊबड़ खाबड़ है, पथरीला है, लेकिन यहाँ आकर हमको जो आनंद मिल रहा है। कल हम जाएंगे माता सावित्री जी के पास और माता गायत्री के हमने आपको दर्शन करा दिए। और अब एक बार और आपको पूरा जो है पुष्कर दर्शन करा देते हैं। उसके बाद माता गायत्री के दर्शन करा के इस वीडियो को विश्राम करते हैं। ये देखिए, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण है सूर्यास्त और सूर्योदय, लेकिन हमने सूर्यास्त भी मिस कर दिया और सूर्योदय पे तो हम आ भी नहीं पाएंगे। वो बारिश प्रारंभ हो गई है और अब ये आप छटा देखिए, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। चलिए अब आपको माता गायत्री जी के दर्शन कराते हैं। पंडित जी ने आज्ञा दे दी है, इसलिए आपको दर्शन करवा देते हैं। और ये आप दर्शन कीजिए और महामाई को प्रणाम कीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किसी आप छोटे स्थान को, जीर्ण शीर्ण अवस्था में किसी स्थान को देखकर उसकी महिमा को कमतर नहीं आंकिएगा। ये दिव्य स्थान है और स्वयं सिद्ध स्थान है। जब भी पुष्कर की यात्रा करें तो महामाई के दर्शन अवश्य करें और महामाई के श्री चरणों में अपनी भेंट और अपनी श्रद्धा अर्पण कर मैया से आशीर्वाद की कामना लेकर अपनी पुष्कर यात्रा को फलीभूत करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गायत्री माता को यहाँ पाप मोचनी मैया भी कहा जाता है। जैसे कि हमने अपने जीवन में जितने भी पाप हमसे जाने अनजाने में हो गए, अगर महामाई के दर्शन और सेवा पूजा जो भी आके करता है तो उन सारे पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो आज आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से, आप सभी के प्रोत्साहन से महामाई के हमने दर्शन किए। आप भी दर्शन कर रहे हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए कि जब भी आप पुष्कर की यात्रा करें तो महामाई के श्री चरणों में अपने सर को झुकाने के लिए और अपने पापों के निवारण के लिए, साथ ही महामाई की कृपा के लिए आप यहाँ अवश्य पधारें। पुनः मिलेंगे पुष्कर यात्रा के अगले वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देख के अपनी प्रतिक्रियाएं दें। जब भी पुष्कर दर्शन यात्रा में आए होंगे तो आपके क्या अनुभव रहे होंगे, उन अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। पुनः मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, सादर जय जय श्री राम।